हेलो गाइस, नमस्ते, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, वो भी रोड के किनारे से। देख सकते हो हम खा रहे हैं वेज बिरयानी। हम जा रहे हैं बरसाने की ओर। आपको राधा रानी का दर्शन करा दूंगा घर बैठे बैठे। अपनी बस फोन से चिपके रहिए। राधा रानी के दर्शन बरसाने का आपको बहुत ही लाजवाब तरीके से किया जाएगा। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वेज बिरयानी अंकल का बहुत बढ़िया था। हमने यहाँ वेज बिरयानी खा के आगे की सफर शुरू करते हुए गाड़ी ले गए हम अपनी पेट्रोल पंप की ओर, क्योंकि भाई तेल तो चाहिए ना, हमने तो अपने अंदर डाल दिखाना, अब गाड़ी को भी चाहिए। गाड़ी के लिए तेल डलवाने के बाद हम निकल पड़े बरसाने के बिल्कुल रास्ते पे। अब देखो बिरयानी खाई हमने, थोड़ी देर आगे निकले, फिर भूख लग गया, क्योंकि आपके साथ भी ऐसे होता होगा। सफर में जो लोग जाते हैं ना, वो ज़्यादातर उनको भूख लगती है, ऐसे हमें भी लगा। हमने फिर सोचा बिरयानी खाने के बाद लंच कर जाया जाए, क्योंकि 2 बज गए थे। हम यहाँ पे दाल रोटी का ऑर्डर करा। दाल थोड़ा ठीक ठीक था, बट हमारे लिए थोड़ा और टेस्ट अच्छा हो जाना चाहिए था। पर हमने यहाँ दाल रोटी खाने के बाद यहाँ दाल रोटी जैसे ही ऑर्डर करा, इसने रायता और दाल रोटी के लाते ही लाइट चली गई। लाइट के भैया गर्मी में हम जैसे तैसे करके वेट खा रहे हैं, क्योंकि कल का दिन बहुत ज़्यादा उमस भरा था। हमने फिर भी इसको इग्नोर मार के, क्योंकि राधा रानी का दिमाग में था कि राधा रानी से मिलना है, तो राधा रानी ने भैया बुलावा भेजा है, तो हमें तो जाना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ खाना वाना खाए, हम अपनी अगली मंजिल की ओर बढ़ते गए। रास्ता में दिखा दो बहुत साफ सुथरा, कोई उसमें दिक्कत नहीं, कोई खड्डे नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि भाई बरसाने का है, राधा रानी का रोड है, ऐसे कैसे खड्डे कर देंगी। जो भी बच्चे उनके लिए आते हैं, आप देखो बरसाने का यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये बरसाने का मेन गेट है। जितने भी राधा भक्त हैं, यहाँ से दर्शन आप वो शुरू कर देंगे। मैं आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बता के जाऊंगा आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, और अच्छा लगे तो कमेंट और शेयर जरूर कर देना। ये गलियां में दिखा दूं आपको, इस तरीके की सजी होती है। आपको गलियों में घुसते ही ना राधा रानी की फील आएगा, और आपके मन में अपने आप ही एक जब स्टार्ट हो जाएगा कि राधा 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 राधा। मेरे भी यही हुआ था, मैं बिल्कुल यहाँ पे ब्लैंक हो चुका था, अपनी सब कुछ भूल चुका था। फिर भी इतनी गर्मी में मैंने कहा चलो ब्लॉग बनाता ही हूँ तो आप लोगों के लिए, ताकि आप भी देख सको किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। बच्चे लेके नहीं जाना चाहिए आपको, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए राधा रानी के दर्शन करना आपको थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है, क्योंकि यहाँ उम्मत से भरी हुई, आप बिल्कुल भीड़ में खड़े हो, क्योंकि यहाँ लाइन की कोई सुविधा नहीं। जेंट्स और लेडीज अब एक जगह खड़े थे, बच्चे बीच में दब रहे थे। मैंने देखा कि बच्चे रो रहे हैं, होपलेस हो गए हैं। ये सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर गए, हमने गए देखा जब तक 2 बजे, 2:30-3 बज गए थे। 3 बजे देखा तो भैया मंदिर का फाटक अभी नहीं खुला, क्योंकि ये खुलेंगी 4:30 बजे। हम इस भरी गर्मी में पसीने से टपकते हुए यहाँ रास्ते में खड़े रहे, जब तक गेट खुलने का इंतजार करा, क्योंकि भाई देखो भगवान ने बुलाया है, थोड़ी वेटिंग तो करनी पड़ेगी ना। और यहाँ जाके एक चीज़ पता चली, प्रसाद भी लेना था। फिर हमने प्रसाद भी ले ली, पर इन प्रसाद का लेने का कोई फ़ायदा नहीं आपका, इसलिए क्योंकि ये प्रसाद वहाँ पे चढ़ते नहीं है, वापस घूम फिर के उनके दुकानों में आ जाते हैं। ये फ्रॉड में आपको बात बता दूं, कोई नहीं बताएगा ऐसे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ तो हम ऊपर चढ़ रहे थे, को भीड़ एकदम खचाखच, जैसे कोई गिर रहा कोई पड़ रहा है। ये गार्ड की कोई मतलब नहीं, गार्ड लगे रहते हैं पर किसी को कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान से चढ़ना होता है। बच्चे लेके मुश्किल हो जाता चढ़ना। मैंने फिर भी आपको दिखा दूँ ब्लॉग करके कि भैया ये ब्लॉग बना के किस तरह से देखो बनाए जाते हैं। देखो पीछे भीड़ देख रहे हो, मतलब ऐसे आ रहे होंगे, बिल्कुल आपको धक्का मुक्की सब कुछ सहना पड़ेगा। मैं तो यहाँ आटे की तरह गूंद गया था भाई साहब, जैसा होता है ना आटा गूंदते हैं, मैं आटा की तरह गूंद गया था। बस मैं आगे चल रहा था, पीछे से कौन धक्का दे रहा है मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं बस वहाँ खड़ा था। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं हवा में अपना भी चलते जा रहा हूँ। भैया आपको चलने की वहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप ही आगे होते जाओगे, क्योंकि भीड़ ही इतनी थी। मैं आपको अंदर का नज़ारा दिखा दूँ, अंदर भी उतना ही भीड़ था। पर यहाँ पे बस एक चीज़ की दिक्कत लगी, जो वीआईपी पैसे वाले होते हैं उनके लिए तो रास्ता बिल्कुल मंदिर तक का होता है, राधा रानी के पास तक का होता है। जो बेचारे हम जैसे गरीब लोग हैं, उनके लिए यहाँ बिल्कुल नीचे खड़े कर देते हैं। इनको अलाउड ही नहीं होता अंदर जाने का, क्योंकि भाई आपके पास पैसे नहीं है। और ये प्रसाद भी आपको जब भी वापस देते हैं जब आप इनको दक्षिणा में दो। भैया ये कोई बात हुई बताओ, भगवान के पास जा रहे हो और भगवान ने खुद कहा है कि भैया मेरे लिए तो सब एक जैसे, ये जितने भी भक्त हैं मेरे लिए सब एक जैसे, तुम्हें ऐसे वीआईपी लाइन क्यों बना? तो ये वहाँ की संस्था की बहुत बड़ी गलती है। मैं इस चीज़ को लोगों को कहना चाहूँगा, भैया ये चीज़ें बंद करो। चाहे कहीं भी चले जाओ आप, माँ बालाजी पर चले जाओ, चाहे आप खाटू श्याम चले जाओ, हर जगह की एक नया ट्रेंड बना रखा है भैया पैसे वालों के लिए अलग लाइन, क्योंकि भैया वो पैसे दे के चाह रहे हैं। कोई 51,000 दे रहा है, कोई 10,000 दे रहा है। भैया ये मत करो, भगवान को मत बेचो, भगवान को बेचना बंद करो सबसे पहले तो। एक तो सबसे पहले यहाँ की संस्था की ये दिक्कत है कि यहाँ पब्लिक के लिए ना, ये पंखा देख रहे हो, मैं आपको पंखा दिखा दूँ, एक भी पंखा नहीं चल रहा। जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके यहाँ हवा के लिए एक भी पंखा नहीं चल रहा। अरे भैया इनके पंखों को तो सही कराओ, इतनी गर्मी में श्रद्धालु आएंगे कैसे? जो आ रहे हैं वो कुछ यहाँ बेहोश हो जा रहे हैं, कुछ गिर जा रहे हैं। और भैया वहाँ आए बरसाने और लस्सी नहीं पिया, हमने ली लस्सी। भैया लस्सी यहाँ की इतनी हैवी है और इतनी बढ़िया स्वादिष्ट है ना, हालांकि हमारा पेट थोड़ा भरा हुआ था, हमने एक ही गिलास ली और शेयर करके हमने पी लिए। और ये आते आते हमारे को हो गई शाम, और ये ब्लॉग हमें यहीं एंड करते हैं, क्योंकि भैया थक गए थे बिल्कुल। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, सब्सक्राइब जरूर।
और ये वापसी का नज़ारा। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।